और जिसे प्रभु का भय नहीं है वो क्या बन जाएगा? वही राक्षस बन जाता है। क्या बन जाता है? राक्षस। जिसे प्रभु का भय, तो उल्टा सीधा कर्म करेगा ही करेगा। और जो भी उल्टा सीधा कर्म कर रहे हैं, समझ लेना कि उन्हें भगवान का भय नहीं, तो वही राक्षस कर रहा है। भय होता अगर प्रभु का भय होता तो उल्टा कर्म करता। लेकिन हाँ, जिसे प्रभु का भय हो जाता है वो निर्भय बन जाता है। कि डर जिसे तेरा वो निडर होगा दुनिया में, और बिल्कुल न डरे बंधु। हिरण्यकश्यप जब निर्भय हो गया, निडर, क्या मरूंगा ही नहीं, भगवान क्या कर, भगवान क्या करेंगे? ज्यादा ज्यादा मार सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं। अब वो मार पाएंगे नहीं। अब खुद को ही भगवान कहने लगा। क्या कहने लगा? कि मैं ही भगवान, सबसे कहलाने लगा। लेकिन वही एक प्रसंग आता है, भगवान कितना भी दांव आपको सिखा दें, लेकिन कुछ दांव अपने लिए रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते? एक गुरु का शिष्य था, तो पहलवान था। गुरु भी पहलवानी का काम करते थे। तो गुरु अपने समय में बहुत बड़े योग्य पहलवान थे। शिष्य को भी उन्होंने इतना योग्य बना दिया कि बहुत बड़ा योग्य पहलवान बन गया। पूरे विश्व विजयी पहलवान, विश्व में उसके समान कोई पहलवान नहीं। सबके सामने चैलेंज दे दिया, और जो भी सामने आता सबको हरा, सबसे विश्व विजयी पहलवान बन गया। तब अब उसके मन में आया कि सबको तो मैं जीत लिया, सबको चैलेंज दे दिया, सब हार गए, लेकिन गुरु को चैलेंज नहीं दिया। किसको चैलेंज? वही भस्मासुर वाली यार है। भस्मासुर को जब वरदान मिल गया तो किसको? जिसने वरदान दिया अब उसी को भस्म करने में लग गया। तो ध्यान देना, तो जब गुरु को सोचा कि सबको तो जीत लिया, लेकिन कोई ये भी कह सकता है कि तो अपने गुरु से नहीं जीत पाए, कह सकता है। तो सोच लो, गुरु को चैलेंज दे दिया। अब शिष्य तो जवान और गुरु बूढ़े, भाई उम्र उनकी ज्यादा, शिष्य जवान था। और सोचा कि ये भी कोई कहने लायक ना। मनुष्य हर रास्ते अहंकार बनना चाहता, अहंकारी। गुरु को चैलेंज दे दिया। अब गुरु की समस्या खड़ी, वृद्धावस्था है, और चेला जवान बलवान है, पहलवान है। लेकिन अब चेला जब वो कर रहा है, चैलेंज दे रहा, तो गुरु को स्वीकार नहीं कर। अब गुरु ने स्वीकार कर लिया। पूरी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ कि विश्व विजयी जो पहलवान था, अब आज उसकी कुश्ती होगी किससे? उसके गुरु से कुश्ती होने जा रही है। तो साहब बहुत तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो। जब इकट्ठे हो गए, अब कुश्ती चालू हो गई। जब कुश्ती चालू हो गई तो दांव लगाता रहा, गुरु काटते रहे, लगाता रहा। जब सारे दांव लगा चुका तो गुरु ने अपना दांव लास्ट में एक ऐसा दांव लगाया जो चेला चित्त हो गया, पीठ नीचे, और गुरु बैठ गए ऊपर। कहता गुरुदेव ये दांव तो आपने सिखाया ही नहीं था। कहते ये दांव आपने सिखाया ही नहीं था। कहते ये दांव इस समय के लिए था, अगर ये भी सिखा दिया होता तो फिर वो झंझट हो जाती। ऐसे भगवान मनुष्य को कितना भी दे देगा, लेकिन उसके बराबर कोई हो सकता नहीं है। ऐसे हिरण्यकश्यप को सब वरदान दे दिया गया, न घर में मरोगे, न बाहर करोगे, न धरती पर, न आकाश में, न मनुष्य, न पशु, कीड़े मकोड़े से, न हथियार शस्त्र से, सब वरदान मिल गया। लेकिन जो तुम्हें चालाक बनाया है वो चालाकों का चालाक है। चालाक है कि नहीं? और जब मारने का नंबर आया तो भगवान सोचे इसको वरदान दिया हो, ना घर में करेगा ना बाहर करेगा, अब कहाँ मारूं? तो छज्जे के आगे, छज्जे के नीचे एक छज्जा, ना घर में होता ना बाहर। सोचा कि इसे वरदान दिया हो, ना दिन में मरूं ना रात में। तो कब? गोधूली बेला, वो न रात में है न दिन में। विचार किया, धरती पर ना आकाश में, तो जंघे पर लेकर बिठा दिया। अस्त्र शस्त्र हथियार से नहीं तो नाखून से फाड़ दिया। ब्रह्मा की बनाए हुए किसी मनुष्य पशु से नहीं, इसलिए आधा नर आधा सिंह बना दिया। ध्यान देना, वो चालाकों का चालाक है, वो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है। उसे प्रेम से अपनाया जा सकता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। प्रभु प्रेम के दास बन जाते हैं प्रभु, लेकिन और दूसरा कोई उपाय चालबाजी और चालाकी और झंझट पैदा कर देता। तो ध्यान देना, जब काकभुसुंड से भगवान राम ने कहा काकभुसुंड वरदान मांगो,
मैं रिद्धियां सिद्धियां मोक्ष सारे सुखों को देने को तैयार हूं। मन में विचार किया कि प्रभु का देन सकल सुख सही और भगति आपनी देन न कही। भगतिहीन सुख कौने काजा, अस विचारी बोल्यो खगराजा। भक्ति बिना सुख सब गुण ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। कि भक्ति के बिना सारे सुख और सारे गुण, सारे सुख के सामान आपको प्राप्त हो जाए और सारे गुण आपको मिल जाए, लेकिन भक्ति के बिना ऐसे बेकार है जैसे नमक के बिना भोजन बेकार है। तब काकभूषण ने क्या मांगा? भक्ति। क्या मांगा? भक्ति। वही उसी भक्ति को, उसी प्रेम को सारा संसार ढूंढ रहा है। सब प्रेम ही ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? प्रेम। और कुछ ढूंढ रहे हैं? आपको जहां प्रेम मिलता है वहां जाना पसंद करते, जहां नहीं प्रेम मिलता वहां जाना पसंद करते। कहाँ? जहां प्रेम मिलता। क्या ढूंढ रहे हैं? प्रेम ही तो ढूंढ। जहां प्रेम मिला तो वहीं तो जा रहे हैं, जहां प्रेम नहीं मिलेगा वहीं नहीं जा रहे हैं। इसका ढूंढ क्या रहे हैं? जब से होश संभाला प्रेम को ही ढूंढ रहे हैं कि इस सारे संसार में प्रेम रतन है सार, और ब्रह्म जीव के बीच में केवल प्रेम आधार। इस असार संसार में प्रेम ही एक सार है। सब प्रेम की तलाश में है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े, कोई भी है, सबको प्रेम चाहिए बंधु। और उस प्रेम को चाह रहे हैं जो प्रेम कभी खत्म ना हो। दुनिया में मिलता है, माता पिता भाई बंधु का प्रेम मिलता है, लेकिन आज मिला है कल बदल जाता है। पहले जैसा रहता वैसा रहता नहीं, खत्म भी हो जाता है। लेकिन एकमात्र मालिक का प्रेम है, प्रभु का प्रेम है, जो घटता नहीं, दिन दिन बढ़ता सवाय। मेरा कार्य दिन दिन सवा गुना बढ़ता है। उसको ही सब जगह ढूंढ रहा, जिसका यह जगमग चित विलास। उस प्रेम को, उस भक्ति को सभी ढूंढ रहे हैं। वो सौभाग्यशाली है जो उस प्रेम को प्राप्त कर लेता है, जो उस भक्ति को प्राप्त कर लेता है। महापुरुष कहते हैं कि भक्ति में किसी प्रयास की जरूरत नहीं। रामायण में लिखा गया कि कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप मख व्रत उपवासा। कहते भक्ति में कौन सा प्रयास है? न जोग है, न जप है, न मख है, हवन यज्ञ है, न व्रत है, न उपवास है। ये सब भक्ति के साधन नहीं। कहा हो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप मख तप उपवासा। फिर भक्ति में क्या चाहिए? ये सब से भक्ति नहीं होगी। कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव, कैसा स्वभाव हो जाए? सरल। तो कहा तो दिया गया बहुत, कोई प्रयास नहीं है, लेकिन सरल स्वभाव होना ही बहुत कठिन है। ये इसलिए कहा गया कि ताकि भक्ति को लोग बहुत कठिन ना समझ। जैसे बच्चों का नहीं, चल 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 बहुत थोड़ा दूर है, लेकिन क्या हौसला बढ़ाने के लिए महापुरुष हौसला बढ़ाने कहा वो भगवती पथ कौन प्रयास है? कोई प्रयास नहीं है। न जोग करना है, न जप करना है, न तप करना, न मक, न व्रत, न उपवास करना। क्या करना है? सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, मन में कुटिलता, जथा लाभ संतोष सदाई। जो था लाभ, जो लाभ तो मिल जाए उसमें संतोष रखना। आसान काम है ये। अगर यही हो जाता, जितना लाभ उसमें संतोष जाता, झंझट ही खत्म हो जाती। बंधु आगे क्या कहा कि प्रीति सजा संजन संसर्गा, त्रिन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। सज्जनों के, संतों के संग में प्रीति। लेकिन संत के संग में कितने लोग जाना चाहते हैं? त्रिन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा।
विषय, स्वर्ग, मोक्ष सब तिनके के समान, मतलब जो भी मिलने वाला है उसकी कोई गिनती कुछ भी नहीं। कहते भगवान कहते मैं कहां तक कहूं यही आचरण बस में भाई, कहां लगी कथा बढ़ाई और यही आचरण बस में भाई, कि हे भाई जिसके अंदर ऐसा आचरण है मैं उसके बस में हो जाता हूं, भगवान उसके बस में हो जाते हैं। लेकिन सरल स्वभाव लाने के लिए बंधु अपने विकारों को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक हमारा स्वभाव सरल होने वाला नहीं। सरल स्वभाव प्रभु को पसंद है, लेकिन जो हमारे विकार हैं वो सबसे बड़े बाधक क्या है? बाधक। कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुरूप। बंधु ध्यान दो, जो महापुरुषों ने विकार गिनाए हैं वो एक बहुत ही बड़े शत्रु हैं भक्ति के मार्ग में। क्या है? शत्रु है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो। कामी माने कामना रखने वाला, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो। जिसके मन में यही घूम रहा है भगवान की तरफ ध्यान कहाँ जाएगा? वो तो इसी में नाचता है। बंधु क्रोधी, क्रोध मूढ़ता पैदा कर देता है। क्रोध कौन सा काम बिगाड़ देगा, कुछ भरोसा। और लालची, लोभी। महापुरुषों ने कहा कामी और क्रोधी तो तर गए हैं कई, लेकिन लोभी कभी तर पाया। कामी तो करोड़ों तरे और क्रोधी तरे हजार। तमाम क्रोधी का जिक्र आता है। दुर्वासा एकदम क्रोधी थे, सेकंड में सुना देते थे, लेकिन कितने बड़े महापुरुष ने। परशुराम क्रोधी थे, बहुत विश्वामित्र क्रोधी तमाम थे। कामी तो करोड़ों तरे, क्रोधी तरे हजार, और लोभी जियरा ना तरे, कहते कबीर विचारा। लोभी सबसे बड़ा खतरनाक। लोभी को किसी ने लोभी कोई तरा ही नहीं। कामी तर गए, क्रोधी तर गए, लेकिन लोभी, क्योंकि लोभी हरदम लोभ के ही पीछे लगा है। 99 रुपया हो गया तो 1 रुपया और जुटाता ही रहेगा, कैसे 100 हो जाए। नहीं समझ में? उसका ध्यान वहीं उठते बैठते सोते जागते। इसलिए तुलसीदास ने उपमा दिया, भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु मैं कितना प्रेम आपसे करूं, किस तरह से प्रेम करूं, क्या तरीका है? कि कामी नार प्यार जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, अप्तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मेरा। हे प्रभु, जिससे कामी पुरुष को स्त्री प्रिय होती है, लोभी को धन प्यारा होता है। उठते बैठते सोते जागते कहाँ ध्यान रहता है? धन में। स्वप्न देखेगा तो किसका? धन खा के और आज इतना मिल गया, बटोर रहा हूँ, बैग भर गया, घर भर गया, कहाँ रखूं, नहीं समझ में। और जब जग जाएगा तब देखेगा कुछ भी नहीं मिलता। बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज की। महापुरुष कहते हैं कि ये सब नरक के पंथ है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। किसके पंथ हैं? नरक के रास्ते। क्योंकि लोग सोचते हमारे पास थोड़ा ही, लेकिन थोड़ा भी खतरनाक है, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए बंधु। क्यों खतरनाक है? क्योंकि छोटा सा एक तिनका, घास का तिनका हो और आपको पैर के नीचे पड़ा हो, इतना कमजोर है वो, लेकिन उससे भी आपको सावधान रहना चाहिए। वो भी खतरा कर सकता है कि नहीं? छोटी भी चीज, छोटा विकार आपको बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। कि तिनका कबहु न निंदिए जो पाँव तले होय, और कबहु उड़ी आँखी पड़े तो पीर घनेरी हो। छोटा सा तिनका है, पैर के नीचे आपके दबा हुआ है, लेकिन सावधान उससे भी रहना चाहिए। उसको कमजोर मत समझो। वही तिनका आपकी आंख में पड़ जाएगा तो आंख में बहुत ज्यादा दर्द कर देगा। हो सकता है मलो तो लाल हो जाए,
डॉक्टर के पास चले जाना पड़ा। तो तिनका कितना कमजोर था। जब उसने इतना खतरनाक काम कर दिया तो अब के विकार हैं, विकारों को कभी छोटा समझना नहीं चाहिए। सुपर्णखा रावण के पास जब जाती है, बताती है कि 2 वनवासी ऐसे आए हैं और उन्होंने हमारी नाक कान काट दिया। रावण ने कहा, तो उनसे खरदूषण से तूने नहीं कुछ कहा? खरदूषण तो सब मरे मरे पहले गायब हो गए। रावण ने विचार किया, रावण को फटकार लगाती हुई कहती है कि वो छोटे से वनवासी उन्हें मत समझो। क्या मत समझो? क्योंकि कभी भी दुश्मन को छोटा समझना नहीं चाहिए। और जो विकार है वही सबके दुश्मन है, ध्यान देना। बाहर का दुश्मन महापुरुष का, तो दुनिया में जो आपके दुश्मन है, सही दुश्मन वो नहीं है। सही दुश्मन तो तुम्हारे अंदर ही बैठे हुए हैं। ध्यान देना, जब आप अपने घर में जाओगे तो आपके दुश्मन आपके घर में प्रवेश कर पाएंगे? दुश्मन नहीं जा पाएंगे। लेकिन अंदर वाले जो दुश्मन है वो बाहर गेट पर रुकेंगे, वो तुम्हारे साथ ही जाएंगे जहां जाओगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये और दुश्मन तो गेट पर रोक दोगे, भाई तुम्हारी हमारी दुश्मनी है, मेरे घर मत आना, मना कर देते हैं। लेकिन अंदर वाले दुश्मन इनको कब मना करोगे? बोलिए प्रेम सहित गुरुदेव महाराज की जय। आप यहाँ पर आकर बैठे, अकेले नहीं आए। अकेले आए हैं? ये सब विकार भी साथ में है, वो रुकते नहीं उधर, तुमसे पहले अंदर आ जाते हैं। आ जाते ही नहीं आ जाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कभी जल्दी गेट ना बंद कर दो, इसलिए जो विकार है वो पहले ही आ जाते हैं। आगे मच्छरों को देखा, मच्छर दरवाजा खोलो कि मच्छर तुमसे आगे जाएगा, जिधर जा रहे हैं। जाता है कि नहीं जाता है? वो सोचता है तुम पहले चले गए, बाहर रह जाऊंगा, काटूंगा कैसे? तो जैसे मच्छर पहले तन देता है, ऐसे तुम्हारे विकार आगे चल देते हैं बंधु। बाहर के दुश्मन वो दुश्मन नहीं है जिनसे आप ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो कोई दुश्मन नहीं। वो तो ज्यादा एक बार मारेंगे। भाई ज्यादा का दुश्मन क्या कर सकता? मार सकता है, एक बार मार दिया मर गया। और तुम्हारे अंदर वाले दुश्मन है वो जन्म जन्मांतर जन्म मरण के बंधन में बांधे बार बार मार रहे हैं, लेकिन उनको कोई दुश्मन कहता ही नहीं। उनको मित्र बनाकर घुमाते रहते हैं और अंदर अंदर वो काटते रहते हैं। काटते कि नहीं काटते? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो आपके अंदर के दुश्मन है उन्हें कभी छोटा समझना नहीं चाहिए। रामायण वर्ण सुपर्णखा कहती है कि रिपुरूप पावक पाप प्रभु आई गनीय न छोटी करी। कहती हैं इन चीजों को, जो दुख देने वाली चीजें, उन्हें कभी छोटा समझना नहीं। रिप माने शत्रु। तो जैसे दुश्मन का नाम आता है तो कौन से दुश्मन पर तुम्हारा ध्यान जाता है? जिनसे तुम्हारी लड़ाई झगड़ा हुआ है, जरूर ध्यान जाता है। और जो अंदर बैठे हैं वो, उनकी तरफ ध्यान जाता है, ये भी दुश्मन है। उनको आज तक कभी दुश्मन कोई समझा ही। और सबसे बड़े शत्रु वही हैं जो जन्म जन्मांतर से आपको मनुष्य का चोला मिला है, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, वही तो रोक देते हैं, उसको बाधा डाल देते हैं, मौका पाया है चुका देते हैं, गड्ढे में गिरा देते हैं, धोखा देते हैं। उससे बड़ा दुश्मन कौन सा है? लेकिन आज से अब उन्हें भी दुश्मन गिना करो। और जिसने उनको दुश्मन गिन लिया, वो बाहर के दुश्मन से दुश्मनी उसकी खत्म ही हो जाएगी। बड़े दुश्मन तो ये है सबसे पहले, ध्यान देना। बाहर वाले दुश्मन देखते, बड़े दुश्मन नहीं। रिप रुज, रुज माने रोग, रोग को कभी छोटा समझना नहीं। अब तुम्हें डॉक्टर बता दे कि तुम्हारे अंदर कैंसर का शुरुआत हो गया है, तो आराम से बैठे रहोगे? तो अभी तो शुरुआत ही हुआ, आराम से बैठेंगे? फटाफट जल्दी इलाज करो। रोगों को कभी छोटा समझना। रिप रुज पावक, पावक माने अग्नि, अग्नि को कभी छोटा समझना नहीं। अब आग घर के कोने में लग गई है आग, तो आराम से बैठ जाओगे? चले कोने में लगी, अभी क्या है, जरा सी लगी हुई एक चिंगारी भी अगर लग गई है तो तुरंत उसे बुझाने का प्रयास करना चाहिए। एक चिंगारी पूरे गांव को, पूरे शहर को जलाकर राख कर सकती है बंधु।
इसलिए रिप रुज पावक पाप, पाप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। किसको छोटा? पाप। लोग कहते रहे मैंने जरा सा कह दिया था, जरा सा नहीं, वो बहुत खतरनाक है। एक ही बात द्रौपदी हंस पड़ी थी, पूरी महाभारत हो गई उसी बात पर। बात छोटी होती है क्या? कभी भी पाप को कभी छोटा समझना नहीं चाहिए। लोग हल्के में ले लेते हैं, मैंने जरा सा कहा दिया तो क्या हो, कहानी में तो न जाने कितना बड़ा खतरा पैदा हो जाता, लड़ाई झगड़ा हो जाता। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, प्रभु माने स्वामी, मालिक, प्रभु को कभी छोटा समझना नहीं। आई, आई माने सर्प, सांप को छोटा समझना चाहिए? तो छोटे छोटे सांप लाकर घर में रखो, छोटा ही तो है, छोटा ही काटेगा तो भी जाए। भाई बिच्छू का छोटा सा बच्चा हो